Good morning, class 8. Today we'll start exercise 11.2 from question number 8. We have completed question number 1 to 7 in the last session. Question number 8 में चलते हैं. ये question number 8 है यहाँ. इसमें lateral surface of a hollow cylinder is 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सिलेंडर का ये जो कर्व सरफेस एरिया जिसे lateral surface एरिया कहा जाता है, ठीक है, वो दिया हुआ है 4224. इट इज़ कट अलग, ये हाइट वाइज इसको यहाँ से कट कर दिया गया और इसको खोल के एक रेक्टेंगल बना दिया गया, ठीक है. इसे खोल के ये सिलेंडर मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी सिलेंडर को मानते हुए दिखा रहा हूँ. तो हमें इस रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है. इस रेक्टेंगल का पैरामीटर ये जो फिर इसे खोल के अगर हम सिलेंडर को खोल के हम खोलेंगे ना हाइट वाइज काट के इधर से, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा ये. तो रेक्टेंगल की पैरामीटर निकालनी है. तो करते हैं इस क्वेश्चन को. एक्सरसाइज 11.2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 में एक सिलेंडर है, ठीक है. अब इसकी हाइट हमारा दिया हुआ है, हाइट अराउंड 33 है, इनडायरेक्टली बता दिया गया है इसमें. क्वेश्चन नंबर 8 हाइट 33 ही है. हमें पैरामीटर ने इसकी जो लेंथ होगी खोलेंगे, तो इसको खोलेंगे तो लेंथ वाइज जो ये हाइट तो 33 रहेगी. लेंथ वाइज थोड़ा सा हमें लेंथ निकालना पड़ेगा. तो ये हाइट 33 इसकी रहेगी. जिससे खोलेंगे तो लेंथ जो होगा वो किसके ऊपर, लेंथ जो है ये इसके पैरामीटर सर्कुलर बेस के जो पैरामीटर है उसके ऊपर डिपेंड है. दोनों सेम है, दोनों की लंबाई सेम है. तो ये 2πr के बराबर होगा लेंथ, 2πr, और एच तो ये 33. तो हमें 2πr इज लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ जो रेक्टेंगल बनेगा. इसे अगर हम कट करेंगे इस साइड से मतलब कट कर देंगे, लेंथ वाइज हाइट वाइज कट करेंगे, तो खोलने से इस तरह का रेक्टेंगुलर सीट निकलेगा, ठीक है. तो उसकी लंबाई सर्कल के सिलेंडर के सरकमफ्रेंस के बराबर है. तो शुरू करते हैं. लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πrh, ये फॉर्मूला है. अब हमें 2πr की वैल्यू निकालनी है, दैट इज द लेंथ, ठीक है. तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं. और हाइट दैट इज इक्वल टू 2πr को हम ऐसे छोड़ देंगे. 2πr की जगह हम लेंथ 2πr को ऐसे छोड़ देते हैं फिलहाल. तो मल्टीप्लाई हाइट है 33. और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस से लेटर सरफेस से जो दिया हुआ है वो है 4224. और 33 को हम इधर भेज देंगे राइट लेफ्ट साइड में. इट विल डिवाइड 4224 और 2πr जो कि लेंथ है हमारी वो पता चल जाएगी. इसको हमें सॉल्व, ठीक है, 4224 डिवाइड बाय 33. और डिवाइड करते हैं. 4224 को 33 से डिवाइड करेंगे. डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ मैं. 33 1 जा 33, 92 हो गया. 33 3 जा 99 होता है, तो 2 जा करेंगे 66 हो गया. 264 हो गया. अब 33 8 जा देखते कितना होता है. 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 25 26 आ गया. तो 8 से आ गया 264. तो ये कंप्लीट हो गया. 128 आपका आंसर है, ठीक है. 128 आ गया. तो दिस इज इक्वल यानी 2πr जो है दैट इज इक्वल टू 128. तो इसका मतलब है ये लेंथ है. लेंथ ऑफ दिस मीन्स लेंथ हमें निकल गया. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट जो है दैट इज इक्वल टू 128, ठीक है. 128 निकल गया, 128 सेंटीमीटर. अब हमें इसका पैरामीटर निकल जाएगा. देयरफॉर पैरामीटर इज इक्वल टू लेंथ है 128, ये मैं आपने बनाया था. तो ये यानी कि ये जो लंबाई है हमारी निकल चुकी है 128 सेंटीमीटर. तो लेंथ एंड ब्रेथ पता चल गया. 128 लेंथ है और 33 सेंटीमीटर ब्रेथ है. तो हमें पैरामीटर निकल जाएगा. तो पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है 128 प्लस ब्रेथ है 33. इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो 161 आ गया. 161 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
202, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 202 प्लस 3, 322 आपका सेंटीमीटर में आंसर आ गया। इस तरह से करके छोड़ देना है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे। 8 हो गया। ए रोड रोलर हैज़ कंप्लीट 750 रिवोल्यूशंस वो कंप्लीट करती है, घूमती है। ये रोड रोलर कुछ ऐसी होते हैं, सिलेंडर शेप में होता है। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है CS है, कर्व सरफेस एरिया ही रोड के कंटेंट में आती है, रोड को दबाती है, प्रेस करती है और रोड प्लेन हो जाती है। ठीक है ना, ऊबड़ खाबड़ से। तो हमें रोड रोलर घूम रही है और तो कितने एरिया कवर करेगी रोड का? अगर इस रोड रोलर की जो डायमीटर है 84 सेंटीमीटर है और लेंथ है 1 मीटर, तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, वही मेन है। तो एक चक्कर में उतने एरिया कवर करेगी जितना कि उसका कर्व सरफेस एरिया है। तो हमें उसका एरिया निकालना सबसे पहला काम होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रोड रोलर सिलेंडर के शेप में होते हैं। इसकी लंबाई है 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 100 एंड डायमीटर है 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर को हमें हाफ करना पड़ेगा। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 84 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर हो गया हमारा रेडियस। ये रेडियस हमें पता चल गया 42 सेंटीमीटर में आएगा। 1 मीटर को हमें 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए, या तो दोनों को मीटर में कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा। तो मैं सेंटीमीटर में कर लेता हूँ। आपको उस तरह से निकालते हैं। एरिया कवर्ड इन 1 रोटेशन या 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू क्या होगा? वो होगा कर्व सरफेस एरिया के बराबर, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो हमें ये निकालना पड़ेगा 2πRH फॉर्मूले से। तो निकालते हैं 2 × 22/7। रेडियस हमारा है 42, हाइट है 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया मैंने, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं। 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। ठीक है, अब 7 हो जा 7, 7 6 जा 42। 22 को 2 से मल्टीप्लाई तो 44 हो गया। 44 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 44 को 6 जा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 को 6 से, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 से 24, 25 26, 26400 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 26400। ठीक है, आपने देखा 26400 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया एक रिवोल्यूशन में। तो अब हम निकालते हैं। तो एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 26400 है। तो एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, ही 1 को हमें 750 करना है, तो 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 750 रिवोल्यूशन में कितना होगा? उधर जो एरिया था उसको भी 750 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 26400 को। ठीक है, 26400 को 750 से मल्टीप्लाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो 26400 को 750 से मल्टीप्लाई करते हैं। 264 तो 75 से कर लेते हैं, 00 को जोड़ देंगे लास्ट में। तो 264 को 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाकी 0 एड कर देंगे पीछे। 5 4 जा 20, 0 5 4 जा 20, 2 कैरी, 6 5 जा 30, 30 प्लस 2 32 हो गया। 3 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 3 13 हो गया। 7 4 जा 28, 8 2 कैरी, 6 7 जा 42 44 हो गया। 4 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, इस तरह से हो गया। 0 8 2 10, 1 कैरी, 4 3 7 1 8 8 1 9 19800। तो यह आ जाएगा 19800। और ये 3 0 हमें जोड़ने पड़ेंगे अलग से, 1 2 3। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है हमारा आंसर। अब इसको मीटर स्क्वायर में करने हैं। मीटर स्क्वायर में करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? सेंटीमीटर 2 बार है, सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स सेंटीमीटर है इसको, तो 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, इसको डिवाइड करेंगे 100 और 100 से, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो
तो 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, कटा 1 0 नीचे 1 0 ऊपर 1 0 नीचे 1 0 ऊपर, ठीक है, कटा 1980 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है, दिया जाएगा 1980 मीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह से हमें इसको करना था, ठीक है। तो एरिया कवर्ड जो कितना एरिया कवर किया 750 रिवोल्यूशन में हमें पता, हमने निकाल ली रोड रोलर में। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो सिर्फ हमें क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना था, 9 में हमें सिर्फ खाली रोड रोलर के एरिया निकालना था, कर्व सरफेस एरिया, और उसको 750 से मल्टीप्लाई करना था, आंसर आ जाता। उसमें ध्यान देना है कि सेंटीमीटर डायमीटर सेंटीमीटर में और लेंथ मीटर में, तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, फिर हमने एरिया निकाल ली, टोटल एरिया भी निकाल ली, फिर बाद में मीटर्स को मैं कन्वर्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम। आप कैसे भी कर सकते हो, मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, एक ही बात है, आंसर तो आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। अब ये डब्बा है, दूध का डब्बा जैसे होते हैं, पाउडर मिल्क। अब इसमें जो है ना, इसमें डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, हाइट है 20 इस डब्बे का, और इसमें जो लेवल चिपका हुआ है ना, ये जो लेवल है यहाँ पे, ये जो बीच में लेवल चिपका हुआ है जहाँ पे मिल्क पाउडर लिखा रहता है, अमूल मिल्क पाउडर जो भी लिखा हो, अमूल मिल्क पाउडर जो भी लिखा रहता है, तो इसका हमें एरिया निकालना है बस। तो इसकी जो इसकी हाइट जो होगी 16 होगी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। कैसे पता चला, नीचे का 2 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ दे, तो ये नीचे में 2 सेंटीमीटर, ऊपर में 2 सेंटीमीटर छोड़ देना मार्जिन। तो टोटल हाइट 20 है, 20 में से 2 और 2 4 माइनस करने पड़ेंगे, तो आपका आंसर 16 ही आएगा। 20 में से 4 माइनस कर देंगे, ऊपर से 2 कम हुआ, नीचे से 2 कम हुआ, तो 16 आ जाएगा। जो लेवल की हाइट है, ये जो लेवल है अमूल जिसमें ओनली एडवर्टाइजमेंट है, वो आ जाएगा। तो हम इस तरह से फिर हम कब से वैसे एरिया निकाल देंगे इसका, तो सिलेंडर का, तो ये लेवल के एरिया निकल जाएगा। हाइट 16 रखना पड़ेगा। तो शुरू करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 10। हाइट ऑफ लेवल की जो हाइट होगी हमारी कैसे निकलेगी, 20 में से माइनस करेंगे 2 + 2, 2 ऊपर था 2 नीचे है, दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे। 20 में से माइनस करेंगे 4 को, दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है, सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इसके एरिया निकाल, ये करने के बाद हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द लेवल, एरिया ऑफ लेवल इज इक्वल टू 2 पाई RH फॉर्मूला, सिलेंडर के फॉर्मूला लगेगा। हाइट रहेगी 16, लेवल का हाइट 16 है, 2 × 22/7 इंटू रेडियस वही रहेगा, रेडियस है आपकी 14 का हाफ, जो सिलेंडर है, सिलेंडर 14 का हाफ है, 14 / 2 होगा, ठीक है, डायमीटर 14 है, मल्टीप्लाई हाइट है हमारी कितनी निकली 16, तो हाइट 16 है, 16 रहेगा, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे एक बार, ये है डायमीटर, तो डायमीटर ये है, तो 14 / 2 7 ही आएगा। ये है रेडियस, तो डायमीटर का हाफ कर दिया हमने, ठीक है। और जो हाइट रहेगी लेवल की वो 16 ही रहेगी, ये 16। अब आगे चलते हैं, तो हमने पुट किया और इस लेवल का एरिया निकल जाएगा। अब 2 से 2 कटा, 7 × 7, 7 × 2 = 14, ठीक है। 22 को 2 से मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 44 × 16, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 44 × 16, तो अपना एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। 44 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, 44 16, 4 × 6 = 24, 2 कैरी, 4 × 24 + 2 26, क्रॉस 4 × 4, 4 × 4, तो 4 6 + 4 10, 1 कैरी, 704 आया। दिस इज इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकल गया। तो ये आंसर था हमारा, लेवल के एरिया निकाल दिया हमने। इस तरह से हमें इसको क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो लेवल इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर, इसको ख्याल रखना है। ये जो लेवल है, लेवल भी एक सिलेंडर के फॉर्म में ही है, तो जिसकी हाइट थी 16, 20 से कम, तो कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना था, तो 2 पाई RH फॉर्मूला लगाना था ही था, तो उस तरह से निकालना था, ओके। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11.4 ही करेंगे आज शुरू। तो 11.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, गिवन ए सिलेंडर टैंक, ये सिलेंडर का टैंक है यहाँ पे, इन हिच सिचुएशन यू विल फाइंड द सरफेस एरिया एंड इन हिच सिचुएशन यू विल फाइंड द वॉल्यूम। तो ये सिचुएशन दी हुई है ए, इसमें आपको क्या निकालना है, आपको खुद बताना है, सरफेस एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है, आपको लिखना पड़ेगा। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड,
अगर एक सिलेंडर है, जैसे ये सिलेंडर है, इसमें कितना पानी आएगा अगर आपको पता करना है तो क्या निकालोगे, सरफेस एरिया निकालोगे या वॉल्यूम से कंसर्न हो गया आप, तो क्या ऐसे, तो मेरे हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा क्या, वॉल्यूम। अगर कितना पानी आएगा इसके अंदर तो वॉल्यूम से डिनोट करते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर ए के लिए हमें वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। तो बस इतना ही करना है, इस तरह से बता के छोड़ देना, कुछ नहीं करना है आपको। आप एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का हम करेंगे ए, तो हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। ये लिख आप छोड़ देंगे, बस इतना ही करना है। तो कितना उसमें अटेगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना होल्ड कर सकता है, हमें निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं बी में। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब ये टैंकी मान लो इस सिलेंडर के सेम में टैंकी है आपकी छत में, इसको प्लास्टर करना है, इस साइड में प्लास्टर करना है, तो कितना आपको सीमेंट लगेगा, तो एरिया पे डिपेंड करता है। तो एरिया निकालना पड़ेगा इस बार, कितना बड़ा टैंकी है, टैंकी का सरफेस एरिया कितना बड़ा है, कब सरफेस एरिया प्लस ऊपर का भी, ऊपर में भी अगर आपको सीमेंट लगाना है तो ऊपर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया हमें इसमें इस बार एरिया से मतलब है हमें, तो बी में हमें एरिया से मतलब है, क्योंकि हमें इस एरिया पे सीमेंट लगाया जाता है, सीमेंट लगाना होता है, तो हमें एरिया निकालना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सरफेस एरिया लिख देते हैं, ठीक है ना, सरफेस एरिया भी लिख सकते हैं, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है, ये भी हो गया सी, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। तो अगर इस टैंक में पानी है, इसकी पानी को इसमें डालेंगे, छोटे छोटे टैंकी में डालेंगे, तो कितना, तो क्या निकालना चाहिए, तो हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, इस टैंकी की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, ताकि ये छोटे टैंकी की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, इससे पता चल जाएगा कि भाई कितने छोटे छोटे टैंक भर सकते हैं बड़े टैंकी के पानी से, ठीक है। तो इस तरह से हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। इस बार हमें वॉल्यूम निकालना है, ये पानी की बात हो रही, तो कैपेसिटी की बात हो रही, इसकी पानी को छोटे टैंकी में ट्रांसफ़र करना है, तो हमें इस बार वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें 2 सिलेंडर दिए हुए हैं, एक सिलेंडर जो है उसकी डायमीटर दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी डायमीटर 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी सिलेंडर है जिसकी डायमीटर 14 है और हाइट है 7। इन दोनों को देखते हुए बताना है किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट और रेडियस, अब देखोगे रेडियस का स्क्वायर हुआ है, ये स्क्वायर पे ध्यान दो, तो वॉल्यूम ज़्यादा उसी का होगा जिसमें स्क्वायर होता है, यानी रेडियस पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, हाइट पे नहीं। सबसे ज़्यादा होता है रेडियस पे, रेडियस जिसका बड़ा होगा यानी कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसका रेडियस बड़ा है। रेडियस 14, रेडियस इसकी 7 सेंटीमीटर होगी और इसकी 7 से भी आधी है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा सेकेंड सिलेंडर का, जिसकी वॉल्यूम, जिसका रेडियस बड़ा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अब मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। दोनों का हमें वॉल्यूम निकालना है, फिर पता चल जाएगा कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये फर्स्ट सिलेंडर है छोटा वाला, इसकी डायमीटर है 7, हाइट है 14, ठीक है। और इसका जो है इसका 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, हाइट है 7, उल्टा है, ये फर्स्ट बोल देते हैं इसको, और इसको बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। अब शुरू करते हैं, फर्स्ट सिलेंडर के पहले निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हमें निकालना पड़ेगा फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला है, नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये नहीं है, सॉरी। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, वो कब से बेस मैंने लिख दिया था, ये फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ द बेस, ये बेस है, इसके एरिया जो कि सर्कल फॉर्म है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ द बेस, और मल्टीप्लाई हुआ है, ये हाइट है 14, तो हमें एरिया निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। अब निकालते हैं वॉल्यूम। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारी कितनी है देख लो यहाँ पे, रेडियस इसकी 7 का हाफ है, 7 डायमीटर है, 7 का हाफ, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट है, हाइट अब इसको देख लो, हाइट है इस सिलेंडर का 14, ठीक है। तो 14, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
रेडियस 7 का हाफ हुआ, 7 को 2 से डिवाइड किया हमने यहाँ पे, हाँ, तभी रेडियस निकलेगा वो, क्योंकि वो डायमीटर था। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 दो बार आएगा, मल्टीप्लाई बाय 14। इसको काटेंगे, 2 से 22 गया 11, 2 से ये गया 2 7 14, 7 से 7 गया, ठीक है। तो ये सारे नीचे के सारे कट के बस खत्म। अब 7 7 49 मल्टीप्लाई 11, तो ये 11 मल्टीप्लाई 49 आया हमारा बचा हुआ ऊपर का, ऊपर में 11 है, मल्टीप्लाई 7 7 49, तो ये आया। तो अब 49 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया निकल जाएगा। 49 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, $539 आ जाएगा। तो 539 तो ये जाएगा 539 वॉल्यूम सेंटीमीटर में क्यूब आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। अब हम दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। दूसरे सिलेंडर का जो हमारा जो रेडियस है, रेडियस 14 का हाफ होगा 7 और हाइट 7 है, तो दोनों ही 7 है इस बार, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r²h, तो लगाते हैं 22/7, रेडियस 7 है दोनों का, इस सेकेंड वाले का हाइट भी 7 है, ठीक है। 7 से 7 कटा तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाई बाय 49, 49 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार, 49 22, 9 2 18, 9 2 18, 1 कैरी 9, इसे आ गया 9 8 1078 आ गया। तो देखा आपने, इसका एरिया नहीं वॉल्यूम ज़्यादा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो वेरीफाई हो गया कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। दिस मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ ग्रेटर रेडियस इज ग्रेटर, रेडियस बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ा, ठीक है। इस तरह से हमें इसको करना था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।